सुनने को ये अक्सर मिला करता था कि आने वाले वक्तों में तेल से भी ज्यादा जो चीज कीमती होगी वो डाटा होगा और उसी के ऊपर हमले भी होंगे। और लग ऐसे रहा है कि वो वक्त आ भी गया है। इसी के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 7 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला ये है कि खबर हफ्ते वाले दिन या फिर जुमे की आप बात ये कर लें कि खबर सामने आती है कि बहरा अहमर यानी कि रेड सी में जो समंदर के नीचे जो केबल्स हैं, इंटरनेट की केबल्स हैं, वो कट हो गई हैं और उसकी वजह से तकरीबन जो दुनिया का 17% जो इंटरनेट है वो मुतासिर हुआ है। और सबसे ज़्यादा मिडल ईस्ट और पाकिस्तान भी किसी हद तक मुतासिर हुआ है। और ये हमला हुआ है या हादसाती तौर के पर ऐसा कुछ हुआ है, माजी के अंदर भी ये ऐसा कुछ हुआ है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि रेड सी की अहमियत क्या है। हमने बड़ी डिटेल के साथ जियो पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट नाम से जो हमारे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हमने रेड सी की अहमियत और इसकी हसासियत तो आपके सामने रखी हुई है। और रेड सी बहुत अरसे से दुनिया की खबरों के अंदर भी ये रहता है, क्योंकि यमन के अंदर जो मौजूद जो एक तंजीम है जिसे आलमी सतह के ऊपर कलदम करार दिया गया है, हौसी मलेशिया के नाम से उनका जिक्र किया जाता है, उनकी जानिब से जो बैक टू बैक इसराइल के मफादात या फिर मगरबी दुनिया के मफादात या फिर अमेरिका के मफादात को निशाना बनाया जाता है। तो यही वो वजह है कि रेड सी आपको बहुत अरसे से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आपको एक खबरों की जीनत बना हुआ नजर आता है। और जितने भी जो तजारती बहरी बेड़े यहाँ से गुजरा करते थे, उन तमाम बड़ी आलमी कंपनीज ने इन्हें हाई सिक्योरिटी रिस्क जोन के अंदर भी इस रेड सी को डाल दिया है, जहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी तजारत हुआ करती थी और सबसे ज्यादा सस्ती भी हुआ करती थी। अब यहाँ पर जो केबल्स हैं जो समंदर के नीचे हैं, यहाँ से इसे कहा जाता है ग्लोबल इंटरनेट चेक पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का तकरीबन 17% जो इंटरनेट ट्रैफिकिंग है वो आपको यहाँ से होती हुई नजर आती है। यानी कि यूरोप मिडल ईस्ट के साथ कनेक्ट होता है और फिर आगे एशिया के साथ कनेक्ट होता है। पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान अपने इन मफादात को और इसके अलावा जो दीगर मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब के साथ या फिर चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान की जो नेवी है वो आपको पेट्रोलिंग करती हुई भी नजर आती है। ये जो अभी खबर सामने आई है कि अंडर सी जो केबल सी इंटरनेट की ये कट गई हैं और इससे काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है, बिलखसूस मुत्तहिदा अरब अमारात का और सऊदी अरब का। सबसे ज़्यादा बात की जा रही है कि ये दो ममालिक बड़े पैमाने के ऊपर मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान भी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अभी बताया जा रहा है कि उस हद तक नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि ये हमले थे या फिर हादसा था। इस हवाले से दो चीज़ें हैं, दो मुतज़ाद चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो तस्लीम शुदा हुकूमत है यमन की, उनका ये कहना है कि हमने दुनिया को खबरदार किया था कि जो हौसी मलेशिया तंजीम है वो मुमकिन तौर पर ऐसा कुछ इक़दाम जो है वो कर सकती है। लेकिन जो ये तंजीम है उसकी जानिब से अभी इसकी तरदीद की गई है। उन्होंने कहा है कि ये हमला हमने नहीं किया है। और इसके साथ ही एक और ख़बर भी सामने आ रही है, वो भी यमन हुकूमत से ही कोट होकर आ रही है। वो उसमें ये बताया जा रहा है कि कोई तजारती बहरी जहाज़ था, ग़ालिबन वो किसी ऐसी पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया या गुजरा है और उस इन केबल्स के ऊपर दबाव आया है, जिसकी वजह से ये केबल कट हुई हैं। और जुज़वी अमूमी तौर के ऊपर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब मुतासिर हुए, लेकिन फिर उसके अगले दिन ये इत्तलात आई कि जुज़वी तौर के ऊपर चीज़ों को बहाल कर दिया गया है। लेकिन 2024 के अंदर भी हमने देखा था कि यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं केबल कट करने के। तो इसे कुछ माहिरीन के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ अटेम्प्ट की जाती है इन केबल्स के ऊपर जानबूझकर इरादी तौर के ऊपर। अब ये कुछ माहिरीन की राय है, मुमकिन है वो गलत भी हो सकती है, वो अपने तज्ज़िये या इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं, मैं उनको खाली कोट कर रहा हूँ कि उनका मानना ये है कि अब ये एक हथियार बन चुका है और इसे बतौर हथियार कोई मुल्क या ग्रोह अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि रेड सी की केबल, इंटरनेट की केबल अगर पूरी तरह डैमेज हो जाती हैं तो इससे तमाम ममालिक, बिलखसूस अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात करें, फ्री लांसिंग इंडस्ट्री की बात करें, आप अपने बिजनेस अपने बैंक्स की बात करें, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, तो ये तमाम जो सिस्टम है ये आपको मफलूज होता हुआ नजर आएगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो दीगर ममालिक हैं, इंडिया है, हत्ता कि चाइना भी बड़ी हद तक जो है वो मुतासिर हो सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ से जो केबल्स आती हैं, जो इंटरनेट यहाँ से आता है, ये दुनिया का 17% आपको जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो यहाँ से आती है। और पाकिस्तान के लिए 60% का नंबर बताया, यानी पाकिस्तान का जो 60% इंटरनेट है वो इन्हीं केबल्स के जरिए आता है। तो पाकिस्तान के लिए ये जो खबर सामने आई है, ये पाकिस्तान के लिए खतरा तो है ही है, मगर इसके साथ एक मौका भी फराहम करता है। मौका ये फराहम करता है कि पाकिस्तान को
ترجیحی بنیادوں کے اوپر یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ جہاں پر وہ اپنے مفادات کے لیے ریڈ سی میں پاکستان کی جو نیوی ہے وہ پیٹرولنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چائنا کے ساتھ مل کر ہمیں انہیں ایک الٹرنیٹ جو روٹس ہیں ان کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، کیونکہ ریڈ سی والا جو ایریا جو ایک تجارتی ایک اہم گزرگاہ تھی، سمندری گزرگاہ تھی، اس کے اوپر تو بہت عرصے سے جو تجارت ہے وہ بڑی حد تک آپ کو مفلوج ہوتی ہوئی تو نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے متبادل بھی دنیا تلاش کر رہی ہے، اور ہمیں بھی یعنی کہ پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے مفادات کے لیے ان کے تحفظ کے لیے ہمیں پلان بی کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے۔ اگر مستقبل میں کوئی ملک یا گروہ اسے اپنا ایک وتیرہ بنا لے یا اسے ایک لانگ ٹرم اپنی اسٹریٹجی بنا لے تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کا 60% جو انٹرنیٹ ہے وہ انہی کیبلز کے ذریعے پاکستان تک پہنچتا ہے۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن بھی ہے اور موقع بھی ایک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ان تمام چیزوں کو کیسے ایڈریس کرتا ہے۔ پاکستان فقط انٹرنیٹ یوزر ہی رہنا چاہتا ہے یا پھر اپنے مفادات کی حفاظت کرنا بھی وہ اس کو آتی ہے، یا وہ کچھ اس سے متعلق اقدامات کرتا ہوا بھی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آئیں گی ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو دینا چاہیں اس موضوع سے متعلق تو ضرور آپ نے کمنٹ میں دینی ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب